हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले। तो हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। इनकी वैल्यूज़ यहाँ से लेंगे टेबल से। साइन 60 हमारे पास है, √3/2 वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 30, कॉस पे 30 √3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3/2, बीच में प्लस था, प्लस लगाएंगे। साइन 30 हमारे पास 1/2, फिर बीच में मल्टीप्लाई। कॉस 60, कॉस पर 60 ये वाला है 1/2, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी। √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3, 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर ये वाला प्लस ऐसे ही रहा। 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1, 2 2 जा हो जाएगा 4। नीचे सेम नंबर है तो इसको ऐसे रहने दो। 3 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 से 4 कट कर लें, 4 1 जा 4 1 जा, हमारे पास कितना आ गया आंसर, 1 आया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है 2 था, 2 की जगह 2 रख दो। 10 45 देखते हैं। 10 45 ये है 1। इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर भी करेंगे, फिर ये प्लस, फिर कॉस 30 देखते हैं पहले। कॉस 30 वाली ये यहाँ पर √3/2, इसका स्क्वायर भी करना है, बीच में माइनस था, माइनस लगाएंगे। साइन 60, साइन पे 60 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, बीच में प्लस था, प्लस लगाएंगे। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। वैसे ही 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, बीच में माइनस था, माइनस। √3 का स्क्वायर यानी √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3, अपॉन में 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। 3/4, 3/4, यहाँ प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। पार्ट 3 करते हैं अब, जिसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो हम टेबल से वैल्यू को पुट कर लेते हैं। कॉस 45 है हमारे पास 1/√2, फिर डिवाइड सेक 30, सेक और 30 हमारे पास ये है 2√3, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। कॉसेक 30, कॉसेक और 30 ये है यानी 2। इसको पहले नीचे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो देखो कुछ है ही नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। √3 का और 1 का एलसीएम लेंगे और इसको पहले ऊपर ऐसे ही रखते हैं। 1/√2 को सेम हमने ऐसे ही रखा, डिवाइड सेम ऐसे ही है। √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई √3 से तो हो जाएगा हमारे पास 2√3। इसको हटा देते हैं। नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, ऊपर वाला ऐसे रहेगा, तो 1/√2 तो ऐसी रहा। ये डिवाइड वाली लाइन चेंज हो गई मल्टीप्लाई में, इसका होगा उल्टा। उल्टे का मतलब है √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर 1 की और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3, अपॉन में √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, बीच में प्लस है, प्लस आएगा। √2 की 2√3 से करेंगे तो रूट के अंदर जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 तो ऐसी रहेगा, 2 3 जा हो जाएगा 6 और रूट के अंदर हो जाएगा ये। अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन निकाल लें पहले। यहाँ हमने 2 को बाहर निकाला, यहाँ हमारे पास √3 पहले से था, ये डिवाइड बाई लाइन है। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा,
2 बचेगा, बीच में प्लस था, प्लस बचा, 2 हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा है, √6 बचा है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1 लिख देते हैं। ऐसे हो गया। अब इसको करेंगे हम रैशनलाइज। रैशनलाइज देखो कैसे होगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1/2 ऐसे ही है, ये हमारे पास √3 डिवाइड √2 प्लस √6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, √2 माइनस √6 से, √2 माइनस √6 डिवाइड में भी रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्यों कर रहे हैं, देखो √2 √6 इनको सेम रखते हैं, इनको सेम रखा है हमने, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया दोनों जगह, अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। 1/2 को तो हमने ऐसे ही रखा, इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 हो जाएगा 6 और रूट रहेगा, पीछे माइनस है माइनस लगाएंगे, 3 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और रूट के अंदर रहेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई लाइन थी ये। अब यहाँ पे देखो फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b और a - b। फार्मूला होता क्या है, a² - b²। इस फार्मूले को पुट करेंगे तो देखो ये √2 प्लस √6 है, √2 माइनस √6 है, a के जगह पे √2 है, b के जगह पे √6 है, इनको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास फार्मूला, a² यानी √2 का स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा, उसके बाद b के जगह पे क्या है हमारे पास, √6 है ना, ये b के जगह पे √6 का भी स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 1/2 को तो हमने ऐसे रखा, √6 हमारे पास ऐसे रहेगा, बीच में माइनस है माइनस रहेगा। 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 18 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। देखो पेयर किसका बना, 3 का पेयर बन गया, यानी 3 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। डिवाइड √2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी √2 मल्टीप्लाई √2 हमारे पास क्या होता है 2, ये माइनस है, √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, यहाँ 1/2 को हमने अभी ऐसे ही रखा है, √6 माइनस 3√2 को भी ऐसे ही रखा है। अभी नीचे सॉल्व करते हैं, यह प्लस यह माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 6 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए आएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे की तो क्या बचेगा हमारे पास, √6 माइनस 3√2 ही बचेगा, जो था वही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस भी रहेगा। ठीक है, ये अब ये माइनस का साइन ना ऊपर की ओर जाएगा, जब ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा, माइनस कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं और ये हमारे पास √6 माइनस 3√2 अपॉन में है 8। माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस √6 हो जाएगा, माइनस ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, और यहाँ था हमारे पास 3√2 अपॉन में था 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हो आप और थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं। 3√2 को पहले लिख लेते हैं, जो प्लस वाली टर्म होती है ज़्यादातर उसको पहले लिखते हैं, फिर ये माइनस का √6 है अपॉन में 8 है, तो आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो ये वाला दिया है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। पार्ट 4 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। साइन 30 है 1/2, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, प्लस tan 45, tan ये है, 45 वाली लाइन ये है तो ये कहाँ पर आ रहा है 1 1, फिर है माइनस कॉसेक 60, कॉसेक हमारे पास कौन सा ये वाला है, 60 वाली लाइन ये वाली है तो यहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं 2√3। सेक 30 है हमारे पास, सेक 30 हमारे पास कितना है, सेक और 30 यानी 2/√3 है वैल्यू, फिर प्लस cos 60, cos 60 1/2, फिर प्लस cot 45, cot और 45 वाली लाइन ये है तो ये आ जाएगा 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। अब इनका क्या करते हैं हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2√3 आएगा।
ठीक है। उसके बाद हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, 2√3 ऊपर रखेंगे और ये वाला 2 नीचे रखेंगे। ऐसे तो डिवाइड होता है। 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, इस √3 की मल्टीप्लाई 2 के ऊपर जो 1 लिखा है उससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। फिर प्लस 1 है, ये वाला हमारे पास कितना था, 1 है। इससे 2√3 ऊपर रखेंगे, इस 1 को नीचे रखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। ये तो 1 ही है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है। तो 2√3 आ जाएगा। 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2√3। फिर है माइनस। अब देखो हमारे पास एक ट्रिक से करते हैं। अब ये √3 है ना, यहाँ पर जो एलसीएम है इस √3 को छुपा लो, क्या बचा, 2 बचा। इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। ऐसे ही हम नीचे एलसीएम लेते हैं, √3, 2 और 1 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, 2√3 आएगा। फिर उसके बाद इस √3 को छुपा लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर जो लिखा है इससे कर दो, 2 2 जा 4। फिर प्लस था, प्लस लगाएंगे। फिर ये 2 लिखा है, इस 2 को छुपाओ। अब जो लिखा होगा उसको छुपाना है। ये 2 को छुपाया, कितना बचा, √3। इस √3 की मल्टीप्लाई ऊपर जो लिखा है उससे कर दो, √3 बन जा कितना हो जाएगा, √3। फिर प्लस था, प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है ही नहीं, तो अपनी तरफ से अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से हमें क्या छुपाना है, अब इस 1 को छुपाना है। इस 1 को छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2√3 बचेगा। 2√3 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर यानी 1 से, तो कितना आ जाएगा, 2√3। ऐसे आएगा। उसके बाद देखो ये 2√3 है, 2√3 है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ पर √3 के साथ कुछ नहीं लिखा यानी 1 है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। और दोनों पे √3 था इसलिए ये ऐड हुए हैं और यहीं पे क्या रहेगा, √3 रहेगा। ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 ऐसे ही रहा। उसके बाद ये 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। √3 था तो √3 ही रहेगा। उसके बाद ये 4 है और इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है तो प्लस का ही रहेगा 4। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनको सेम रखते हैं, यानी 3√3 और 4, 3√3 4। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस कर देना, इतना ही फ़र्क होता है बस। इसको कर दिया हमने रैशनलाइज और इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखो 3√3 - 4 है, 3√3 - 4 है, तो हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। फिर डिवाइड, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, ये 3√3 + 4 है, ये वाला 3√3 - 4 है। इस तरीके से अब इसमें ना 2 फार्मूले लगेंगे। कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, हमारे पास जो होता है a - b के स्क्वायर का फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, a² + b² - 2ab। एक फार्मूला हमारे पास होता है a + b मल्टीप्लाई में होता है a - b, तो यहाँ आता है a² - b²। ये दोनों फार्मूला लगेंगे। ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर पहला वाला लगेगा, नीचे दूसरा वाला। तो लगा लेते हैं। ए की जगह पर हमारे पास ऊपर क्या है, 3√3 है, बी की जगह पर हमारे पास क्या है, 4 है। वैल्यू को यहाँ पुट करनी है तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए की जगह है हमारे पास 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी की जगह में क्या रखना है, ये 4 का स्क्वायर। फिर है -2, ए की जगह हमारे पास है 3√3, फिर बी की जगह हमारे पास है 4। फिर डिवाइड वाली लाइन है, इसको सॉल्व भी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अब ये वाला फार्मूला लगेगा नीचे, ये यहाँ पर। तो हमारे पास देखो क्या है, ए की जगह पर है 3√3, बी की जगह पर है हमारे पास 4। तो फार्मूला क्या होता है, a² यानी 3√3 का स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा। फिर बी की जगह में क्या रखना है, 4, तो बी की जगह हमने 4 रखा और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बस देखो 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखना क्या आता है हमारे पास, 3√3 का स्क्वायर करते हैं, यानी 3√3 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, 2 बार होगी। 3 3 जा हो गया 9, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3, 9 3 जा हो जाएगा 27, यानी इसको रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे 27।
तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 27 प्लस 4 4 जा हो जाएगा 16। अब यहाँ पर जो बाहर बाहर नंबर है, मतलब जो रूट के अंदर नहीं है, उनकी मल्टीप्लाई होगी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, 6 4 जा 24, और √3 है तो √3 ऐसे लगा दो। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस ही रहेगा, ठीक है। 3√3 का भी हमने स्क्वायर करा तो हमारे पास कितना आया था, 27 आया था, यहाँ पर 27 रख देते हैं। फिर ये माइनस 4 4 जा हो जाएगा 16। अब जो नंबर है उन्हें ऐड कर लो, ये एक नंबर है, एक नंबर ये है, इनको ऐड कर लेते हैं। बाकी ये हमारे पास √3 वाला बन रहा है तो इसको कुछ नहीं करना, हमने इसको ऐसे रखना है। 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 7 और 6 हो जाएगा हमारे पास 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 1 2, और ये 2 है, 2 और 2 को ऐड करा तो 4 हो गया। ये माइनस का 24 √3 सेम ऐसे रखा हमने। डिवाइड में हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 27 माइनस 16, माइनस कर लेते हैं। 7 माइनस 6 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये आ गया हमारे पास आंसर 4th पार्ट का। 5th पार्ट में भी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना है, 5 cos स्क्वायर 60। तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। इसका क्या करना है, स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा लेते हैं। फिर 4 है, 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sec 30 यानी 2/√3। इसका भी क्या करना था, स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लगाते हैं। 10 45 हमारे पास कितना है, 1, इसकी वैल्यू रखते हैं 1, इसका भी स्क्वायर करना था, स्क्वायर है। फिर डिवाइड वाली लाइन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 है हमारे पास 1/2, इसका भी स्क्वायर करना है, बीच में प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। 5 को ऐसे ही रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 1 होगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, बीच में प्लस, 4 को सेम ऐसे ही रखा, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 हो जाएगा 4, अपॉन में है √3 का स्क्वायर करने पर आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, डिवाइड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, प्लस √3 × √3 होगा हमारे पास 3, और 2 2 जा हो जाएगा 4। ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पर मल्टीप्लाई होगी सिर्फ, 5/4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस रहा, 4 4 जा हो जाएगा 16, अपॉन में है 3, -1 ऐसे ही रहा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ तो सेम ही है नीचे, तो सेम एक ही कर देते हैं। 1 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, 4 1 जा 4 1 जा, कितना आ गया हमारे पास, नीचे तो 1 आ गया, इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो 4 3 और इस 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे अब, इस वाले को, क्योंकि यहाँ तो 1 आ चुका है, इसको हटा दिया हमने। 4 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 12 आया। इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कैसे करते हैं देखो, यहाँ जो नंबर लिखा होता है उसे बाहर रखते हैं, जो एलसीएम आता है उसको अंदर रखकर डिवाइड करते हैं। 4 3 जा आएगा हमारे पास 12, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर जो 3 आया डिवाइड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर नंबर लिखा होता है, यानी 3 5 जा 15, प्लस इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 होता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 4 जा होता है 64, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। इस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो जब भी 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वही नंबर आता है जिसको डिवाइड करते हैं, तो 12 आ जाएगा। 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, बाद में इसको माइनस करेंगे। तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7, और अपॉन में था 12, और ये माइनस का 12 था। प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस कर लेते हैं। 9 में से माइनस करेंगे 2, 7, 7 में से माइनस करेंगे 1 तो 6, अपॉन में 12, ये हमारे पास
आंसर आ गया 5th पार्ट का। और हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है और जस्टिफाई करना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हमारे पास देखो फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है हम उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। 2, 10, 30, 10, 30 हमारे पास कितना है देखो 10, 30, 1/√3, फिर डिवाइड है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10, 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 थी, इसका स्क्वायर करना है। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 2 1 जा 2 अपॉन में √3 है, ये डिवाइड बाई लाइन है, ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, √3 का स्क्वायर करने पर आएगा 3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। 2 अपॉन में √3 ऐसे ही रहा, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। उसके बाद 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, बीच में प्लस है प्लस, इस ऊपर वाले 1 की नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1, 2 अपॉन में √3 ऐसे ही रहा, 3 और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में हमारे पास 3। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा 2 अपॉन में √3, ये डिवाइड बाई लाइन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो गई। इस नीचे वाले का होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी 3 अपॉन में हो जाएगा 4। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 जा, इस 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो इस 3 को हटाते हैं, देखो 1 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, इस 3 को हटाएंगे तो आएगा √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड, ये √3 था, मल्टीप्लाई में ये वाला 2 है, एक √3 से एक √3 कट, क्या बचा सिर्फ √3 अपॉन में 2 बचा। ठीक है, हमारे पास या तो ये आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर तो कहीं नहीं है, हमारे पास टिग्नोमेट्री में दे रखा है, मतलब एंगल्स में दे रखा है आंसर। तो उसके बाद हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3 अपॉन में 2, यानी इसकी जगह क्या आएगा साइन 60 सही होगा, और ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दे रखा है, वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर लेते हैं, 1 की जगह तो 1 ही रहा, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 हमारे पास देखो क्या है 1 है, तो यहाँ रख देते हैं हम 1, इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर रहेगा, अपॉन में 1, फिर प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 कितना था 1 था, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अपॉन में आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, 0 अपॉन समथिंग, तो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, 0 अपॉन 2 भी 0 ही होगा, 0 अपॉन 3 भी 0 होगा, सारे ऊपर अगर 0 है नीचे कुछ भी लिखा है तो क्या आता है 0 आता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 3, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज़ ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी a कितना डिग्री एंगल होगा हमें ये बताना है। तो हम देखो इसमें पहले a के जगह पर 0 रखेंगे, फिर a के जगह पर हम दोनों साइड 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, ऐसे ही 60 रखेंगे, तो जिसमें दोनों साइड इक्वल आ जाए वो हमारे पास ऑप्शन सही होगा। तो हम पहले एक बार 0 रख कर देखते हैं, तो हमें साइन 2 a के जगह पर 0 रखना है, तो मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू यह 2, फिर है साइन a को हटा कर रखना है 0, साइन तो ऐसे ही रहा, 2 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री है ये 2, और ये हमारे पास 0 डिग्री है ये 0 डिग्री। अब साइन 0 पर वैल्यू कितना होती है, साइन 0 पर है हमारे पास 0, तो यहाँ पर हो गया 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू होती है फिर से 0, 0 ऐसी रहा, 2 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0,
यानी दोनों साइड अगर इक्वल आ रही हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमें आसानी से मिल गया। अगर हमें यहाँ नहीं मिल पाता तो हम साइन फिर ए के जगह पर 30 रखते हैं, फिर 45 रखते, फिर 60 रखते, ऐसे सॉल्व करते, जिसमें आ जाता वो ऑप्शन सही हो जाता। अब हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें हमें ये दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है बस हमें। 2 10 30 10 30 यानी 1/√3 अपॉन 1, ये माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 हमने वैल्यू अभी रखी थी 1/√3, वही हमें यहाँ रखनी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर भी कर दिया हमने। देखो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 ऐसे ही रहा, डिवाइड बाई लाइन। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखते चलो, तो 1/1 माइनस इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इस √3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ इस 1 का और इस 3 का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला सेम रखेंगे ऐसे ही, यानी 2/√3 तो ऐसे ही रहा, डिवाइड बाई लाइन। 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। इस ऊपर वाले 1 से 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो हमारे पास क्या आएगा, 3। बीच में माइनस है, माइनस आएगा। इस 1 से इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास ऊपर क्या है, 2/√3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 होगा 2, और ये 3 था, 3 का 3 रहा। ऊपर वाला तो ये सेम रखते हैं हम, तो 2/√3 ऐसे ही रहा। ये डिवाइड बाई लाइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में, इसका होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है 3 ऊपर पहुंच जाएगा और हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा, ये तो कट हो गया। अब हम देखो इस 3 को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे √3 दे रखा है हमें। √3 से एक √3 कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। देखो 1 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, √3 आया, और नीचे तो 1 ही बच रहा था, उसको हटा सकते हैं हम। तो हमारे पास √3 ऑप्शन में होना चाहिए, तो √3 तो ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास एंगल में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, देखो देखते हैं cos 60 कितना होता है। cos 60 हमारे पास 1/2 है, तो ये वाला नहीं होगा। sin 60 हमारे पास है √3/2, ये नहीं होगा। फिर tan 60, tan और 60 यानी √3, ये वाला सही हो जाएगा। यानी हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, tan 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जो a + b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 के बराबर हो सकती है और उससे छोटी है, उससे बड़ी नहीं है। मतलब a हमारे पास बड़ा है, b छोटा है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो ये टेबल थी, उसके बाद जो हमें गिवन दे रखा है, क्या दिया है, tan a + b, हमें क्या दिया है, √3। tan की किस वैल्यू पर हमारे पास √3 मिलता है। हम tan ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर tan दे रखा है, इसलिए हम tan की वैल्यू पर देखेंगे कि √3 कितने एंगल पर मिलता है हमें। तो tan और यह है √3, किस एंगल पर मिल रहा है हमें, 60 पे। तो हम इसे रखेंगे tan 60। ये a + b एंगल यहाँ 60 है, देखो कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, a + b = मिल गया हमें 60 डिग्री। उसके बाद tan a - b है, इसको भी देख लेते हैं एक बार हम। तो हमारे पास था tan a - b, tan की किस वैल्यू पर यानी किस एंगल पर हमारे पास 1/√3 मिलता है। tan ही क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर tan लिखा है इसलिए। तो tan की देखो किस वैल्यू पर 1/√3 है, एंगल पर 30 पर। तो हमारे पास है tan 30। अब हम देखो इसको कंपेयर करेंगे तो tan है, a - b है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिखा है, 30 लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री थे दोनों के दोनों। अब उसके बाद में हमें एक को मान लेते हैं इक्वेशन 1, एक को मान लेते हैं इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ। तो हम पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 को ले लिया पहले। फिर हम रख लेते हैं नीचे a - b = था 30 डिग्री। एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
देखो ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी, कट हो जाएगा। ये ए प्लस ए हो जाएगा हमारे पास 2a इक्वल टू में इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 ऐड हो जाएगा। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9, ये है 90 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड पहुँचेगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल टू 90 अपॉन में 2, कट कर लें इसे, 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो आ जाएगा हमारे पास 45। ए हमारे पास जो आया वो आया 45 डिग्री। इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 किसी में ही पुट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए को हटाना है हमें और 45 रखना है, यहाँ हमने रख दिया 45 डिग्री, प्लस है बी इक्वल टू में था 60। देखो ये वाला इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो बी को यहीं रोका हमने, 60 डिग्री को यहीं रोका हमने। ये 45 इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45। तो बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 45, 15 डिग्री। देखो ए और बी ऐड करने पर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, जो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है इससे। और जो हमारे पास ए है वो बड़ा है, ए 45 है, बी हमारे पास 15 है, बड़ा है। और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है इससे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई भी करना है हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम देखो वैल्यूज़ को पुट कर कर देखेंगे। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहे हैं, ए इक्वल टू हम 0 रख देते हैं वैल्यू 0 डिग्री, और बी इक्वल टू हम वैल्यू रख देते हैं 30। तो देखते हैं क्या आता है एक बार। साइन ए को हटा कर लिखेंगे 0 प्लस बी को हटाएंगे तो लिखेंगे 30 इक्वल टू में साइन ए की जगह लिखना है 0 प्लस बी की जगह लिखना है हमें साइन 30 लिख दिया हमने। 0 प्लस 30 क्या होगा, साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 पर हमारे पास वैल्यू है 1/2, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2। इसी तरीके से साइन 0 हमारे पास होता है 0, फिर प्लस साइन 30 अभी हमने देखा था कितना होता है 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 आ रहा है, इक्वल टू में आ रहा है 0 प्लस 1/2 1/2 आ रहा है। यहाँ तो ये ट्रू हो जा रहा है। अब एक दो वैल्यूज़ और देखते हैं हम, जैसे कि ए अगर हम 30 रख लें और बी हम 60 रख लें। एक बार देख लें, क्या पता 0 रखने पर हमारी वैल्यू ऐसे आ रही हो, अगर हम 0 ना रखें तो क्या पता कुछ चेंज आए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर इसमें भी इक्वल आ गया तो मतलब ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स होगा। तो हम इस पर देखते हैं, साइन ए के जगह पर हमें रखना है 30, यानी ये जगह 30 प्लस बी के जगह रखना है 60 इक्वल टू में हमारे पास साइन 30 प्लस बी को रिप्लेस करेंगे 60 से, 30 प्लस 60 हो जाएगा 90, साइन 90 हमारे पास देखो कितना है, साइन 90 हमारे पास है 1, यहाँ तो आ गया 1। अब देखते हैं ये 1 होता है या नहीं होता। साइन 30 हमारे पास 1/2, फिर बीच में प्लस है, प्लस साइन 60 √3/2, 1 है इक्वल टू, देखो नीचे सेम है तो एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाले को 1 प्लस √3 ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये √3 है और ये 1 है, ऐड नहीं हो पाएगा। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और उसके बाद में देखो इसकी जो वैल्यू होती है √3 की, वो हमारे पास होती है 1.74 होती है अप्रॉक्स। जब इसको ऐड करेंगे तो 2.74 हो जाएगी। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, जो कि 1 के बराबर नहीं होगी। 1 के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर एक बार भी इक्वल नहीं आई, इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बनाएंगे, थीटा क्या है हमारे पास, जैसे 0 30 45 60 90, ऐसे जैसी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे एंगल की, हमारे पास साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, वो कह रहा है। तो साइन की वैल्यू देखो, पहले 0 थी, फिर 1/2 पहुँची, इसी तरीके से कितना पहुँच गई, 1 पहुँच गई। तो इंक्रीज़ तो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। इसमें लिखेंगे क्या आप लोग, साइन 0 इक्वल टू 0 लिखना, फिर साइन 30 इक्वल टू 1/2 लिखना, फिर साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरीके से वैल्यूज़ लिख देना, क्योंकि जस्टिफाई भी तो करना है हमें आंसर को,
इस तरीके से लिख देना और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसके बाद है थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा हम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे ही हमारे पास कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। देखो हमारे पास कॉस ये है, कॉस हमारे पास 0 पर कितना है 1 है, फिर हमने थीटा इंक्रीज़ करा 30 करा, फिर 45 करा, वैसे 60 करा। देखो कॉस 60 पर हमारे पास वैल्यू की आधी हो गई, 1/2 हो गई। फिर कॉस जैसे हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया 90 करा तो वैल्यू 0 हो गई। यानी जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैल्यू हमारे पास कॉस की क्या हो रही है, डिक्रीज़ होते जा रही है। क्यों, 1 से देखो 0 की ओर जा रही है, तो ये डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। अब हमारे पास कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। सारी की सारी हम थीटा की कुछ भी वैल्यू रखें, हमारे पास साइन और कॉस हमेशा इक्वल वैल्यू देते हैं, वो कह रहा है। तो देखो अगर हम एक बार 0 रख देते हैं, साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 पर वैल्यू 0 है। वैसे ही हमने थीटा को हटाकर 0 रखा तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, ट्रू थोड़ी होगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है फिफ्थ वाला पार्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए डिफाइन नहीं होता है, कॉट ए देख लेते हैं किस पर, 0 पर। तो यह है ना ऐसा, कॉट ए है हमारे पास और ये डिफाइन नहीं है 0 पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।